Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 8. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमारा क्या चल रहा था, सेकंड लेसन। क्या चल रहा था, सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो सेंटेंसेस, ओके। और सेकंड लेसन क्या था हमारा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या था, सॉरी, हमारा सेकंड लेसन क्या था, द वर्ब। हमने द वर्ब में लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि कौन कौन से वर्ब है, तो बीइंग वर्ब, हैविंग वर्ब, डूइंग वर्ब। बीइंग में क्या आता है, तो वॉज, वेर, बट, ये सब किस में आता है, बीइंग में। और सॉरी, बट नहीं आता है। और हैविंग में क्या आता है, हैव, हैज़, हैड, ये सब आता है हैविंग में, ओके। और आज हम पढ़ने, और उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर दी थी, तो उसके उसी तरह भी हमें पता चल गया था कि कौन से हैविंग वर्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, वो सब हमको पता चल गया था, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप के, 2 टाइप के। आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, 2 टाइप है वर्ब के, ओके। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन दी है, क्या है कि सम वर्ब चेंज देयर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और द टेंस, सच एज फॉर एग्जाम्पल रवि कम्स हियर। ऐसे कोई वर्ब्स होते हैं जो उनके टेंस और पर्सन से चेंज होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि रवि कैम्स हियर। और सेकेंड एग्जाम्पल भी है, दे स्लीप इन दिस रूम। क्या है, दे स्लीप इन दिस रूम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्ब क्या है, कम्स, सेकेंड में स्लीप, ओके। तो आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, इन द फर्स्ट सेंटेंस हैज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि क्या है, वो सिंगुलर नंबर, ओके। देयरफॉर कम्स, इसके पीछे क्या लगा, वर्ब के पीछे एस। क्या लगा, एस, ओके। हैज़ बीन यूज द सब्जेक्ट टू द सेकेंड सेंटेंस इज दे। सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो क्या है, दे। तो वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, एस और ES हैज़ बीन यूज, ओके। आपको समझ में आ गया। तो आई अटेंड द क्लास, शी टू अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट में सब्जेक्ट क्या है, आई, सेकेंड में सब्जेक्ट शी है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, बट द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंसेस इज, सेकेंड सेंटेंस में जो शी है वो थर्ड पर्सन है। आपको पता है ना कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी, सेकेंड में ओनली यू, एंड थर्ड में क्या आता है, ही, शी, इट, ओके। तो यहाँ पर शी दिया है, तो शी किस में आएगा, थर्ड पर्सन में, ओके। तो जो शी है वो थर्ड पर्सन में। दिस इज वाई द फर्स्ट सेंटेंस टेक्स अटेंड, बट इन द सेकेंड सेंटेंस अटेंड्स हैज़ बीन यूज। यहाँ पर जो एस नहीं लिखा है, पर यहाँ पर एस लिखा है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए उसके साथ एस नहीं लिखा है। एंड ये है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए वर्ब के साथ क्या लिखा है मैंने, एस, ओके। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, दूसरे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि रवि एंड मीरा गो देयर। रवि एंड मीरा वेंट देयर। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा टेंस है, गो देयर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, समझ में आता है। देयरफॉर इट इज गो, बट सेकेंड पर्सन क्या है, वेंट देयर, पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें क्या यूज़ किया, गो का क्या हो गया, वेंट। समझ में आता है आपको, टेंस चेंज हो गया, गो का वेंट, प्रेजेंट में गो, उसका पास्ट में क्या आएगा, वेंट, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो वर्ब है वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कितने, कौन कौन से, तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जिस ऐसे भी वर्ब्स होते हैं कि जिसमें वो पर्सन एंड टेंस की ओर से वो चेंज होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है तो वहाँ पर एस लगता है, एंड थर्ड पर्सन होता है तो वहाँ पर नहीं, सॉरी, थर्ड पर्सन होता है तो वहाँ पर एस लगता है, एंड फर्स्ट पर्सन होता है तो वहाँ पर नहीं लगता है, ओके। वैसे
पर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में भी हमने देख लिया। क्या था प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब था वो था, और पास्ट टेंस में उनका क्या हो गया, वेंट। ओके, सो नेक्स्ट, सम वर्ब्स नेवर चेंज देयर फ्रॉम irrespective of the number or person of the subject or the tense of the sentence, such verbs are called non-finite verb। तो जो वर्ब होते हैं वो पर्सन या तो सब्जेक्ट की ओर से चेंज नहीं होता है तो वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज होता है, जैसे आपने यहाँ पर आगे देखा कि पर्सन में चेंज हुआ, एंड पास्ट प्रेजेंट टेंस में भी चेंज हुआ, तो वो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। पर जो जिसका चेंज नहीं होता है वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स देयर इन्फिनिटिव विच इज जनरली मेड बाय प्लेसिंग टू बिफोर द वर्ब्स। नॉन फाइनाइट में क्या आता है, जनरली क्या यूज़ होता है कि जो हमने वर्ब लिखा है उनके आगे क्या आएगा, टू। क्या आएगा, टू। ओके, infinitive is also called verbal noun because thought it is a member of the verb family। ओके, it function as noun। उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, नाउन। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक। और यहाँ पर इन्फिनिटिव के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो। आई वेंट टू गो, क्या है, आई वेंट टू गो। सूर्या विशेज टू स्लीप, तो जो हमारा वर्ब है उनके आगे क्या लगा, टू। क्या लगा, गो के आगे टू। ओके, दे प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। वर्क हमारा वर्ब है तो वर्ब के आगे क्या लगा, टू। तो ये क्या हो गया, जो भी जिस भी वर्ड में आगे टू लगता, वर्ब में आगे टू लगता है तो वो हो गया हमारा इन्फिनिटिव, या तो इन्फिनिटिव कहता है नॉन इनफाइनाइट्स वर्ब। ओके, समझ में आ गया। एंड फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, अब फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फिर से आपको ध्यान से सुनना कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो प्रेजेंट या तो सब्जेक्ट की ओर से वो चेंज होता है। जो भी फाइनाइट वर्ब है वो प्रेजेंट या तो सब्जेक्ट की ओर से चेंज होता है, पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो प्रेजेंट या तो सब्जेक्ट की ओर से चेंज नहीं होता है। ओके, पर क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब हमें कैसे पता चलता है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो जिस वर्ब के आगे टू लगा है तो वो हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं उनके जो एग्जाम्पल थे वो। यहाँ पर क्या है, आई अटेंड द क्लास, शी टू अटेंड्स द क्लास। थर्ड पर्सन है तो उसके पीछे एस लगा, पर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो उसके पीछे एस नहीं लगा है। वैसे यहाँ पर टेंस से चेंज हुआ है। रवि एंड मीरा गो देयर, रवि एंड मीरा वेंट देयर। प्रेजेंट टेंस में गो आया और उनका पास्ट टेंस में क्या आ गया, वेंट। तो आपको समझ में आ गया। अब प्रेजेंट एंड जो टेंस या तो जो पर्सन है उसकी मदद से कैसे चेंज होता है। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आएगा, सिर्फ उनके आगे क्या लगेगा, टू। क्या लगेगा, टू। ओके, अब जो हमारा क्या है, झिरंड, पार्टिसिपल, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।